तो सूबे भी ज्यादा है, 32 सूबे हमारे, तो सूबे भी कम है। आप मानते हो क्या वहाँ गुर्बत नहीं है? हेलो फ्रेंड, मैं हूँ शाइला खान और आप देख रहे हैं नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। वही हुआ जिसका डर था स्मृति ईरानी का हरमैन शरीफैन और मदीना मुनव्वरा के विजिट के बाद पाकिस्तानी मौलाना के अंदर तूफान मच गया। बहुत से फतवे स्मृति ईरानी के लिए इंडिया के साथ साथ सऊदी अरब पे बहुत से निशाने ताने जा रहे हैं। आपको पूरे गल्फ में मंदिर बनते नजर आ रहे हैं। अरबों की हालत बहुत बुरी हो चुकी है। जना, बदकारी, बुत परस्ती, शिरक, कुफर, वो तमाम खित्ते जो अपने आप को तौहीद और शिरक और बिदत इन सब के ऊपर तूफान मचा के रखते थे, सबसे पहले मुशरिक हो गए। कि मुस्लिम उम्मा का लीडर हो कि इंडिया से हाथ मिला रहा है, यहूदियों निसारा से हाथ मिला रहा है और हिंदू लोगों को हरमैन शरीफैन, खाना काबा, मदीना मुनव्वरा की ज़ियारतें सऊदी अरब कैसे करा सकता है? हरम में मौजूद थी। तो ये जो कुछ भी काम कर रहे हैं ये सब मजहबी लोग हैं और आप इनका मुकाबला सिर्फ अपनी मईशत से नहीं कर सकते। ये आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे में क्या कर रही हैं मुझे बताएं। मक्का में तो वैसे भी किसी काफिर का आना बैन है, गैर मुस्लिम नहीं आ सकता। और जहां तक मुझे लगता है कि मदीना में भी रोजा रसूल के अंदर भी नहीं है। तो ये यहाँ पे क्या कर रही हैं खातून? खाना काबा और मक्का मदीना के आसपास बुत परस्ती हो रही है। बुत परस्ती के अड्डे कायम करने, बड़े बड़े मंदिर कायम किए जा रहे हैं पूरे खलीज में। नॉर्मली खवातीन बगैर दुपट्टे के होली सिटीज़ में नहीं जाती, बगैर दुपट्टे के। लेकिन आप देखें, ये देख लीजिए आप देख लीजिए क्या हो रहा है यहाँ पे इस वक्त। जिस तरह से मॉडर्नाइज कर दिया गया है पूरे अरब कल्चर को, ये इसका एक हिस्सा है। एक वक्त आएगा फिर आप इसको कबूल कर लेंगे। ये सूरत हाल है दोस्तों इस वक्त मक्का और मदीना तक पे कब्जा करना। क्या तुम जिस्मानी तौर पर मजबूत हो कि गज़वा हिंद में पाक फौज के साथ खड़े हो मुशरिकों के खिलाफ? ये यहाँ पर रुकेंगे नहीं। अगर अरबों को लगता है कि ये मसला सिर्फ फ़लस्तीन का है तो फ़लस्तीनी झूठ लेंगे, ये रुकेंगे नहीं। ये जंग आप सब की जंग है, हम सब ने लड़नी है। मेरे पास कुछ थोड़ा बहुत संभाल के रखो, जंग की तैयारी करो, सेहत ठीक रखो। बंदे कौन हो? यानी मेरा तो सवाल ये होगा कि ज़ैद साहब, क्या आप सऊदी अरेबिया से सवाल कर सकते हैं? इस उसमें आप वो हैं। और फिर ये कि उनका ये कहना कि सऊदी अरेबिया ये इन मुकद्दस मकामात का बाप तो नहीं है, मस्जिद नबवी का बाप तो नहीं है वो। तो पायन, ये सिर्फ इन जगहों का ही बाप नहीं, सऊदी अरेबिया तो ताड़ा भी बाप है। लेकिन इस मुद्दे पर आने से पहले मैं जरा आपको सुनवाना चाहती हूँ, दिखाना चाहती हूँ कि उन्होंने क्या कहा है। लेकिन जो सबसे ज्यादा रूहानी तकलीफ मुझे जिस बात की हुई है वो ये कि पिछले दिनों सऊदी हुकूमत ने भारत से हिंदुओं, मुशरिकों, सिखों और गलीस को बुलाकर मस्जिद नबवी का दौरा करवाया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मस्जिद नबवी शरीफ सिर्फ सऊदियों के बाप की तो नहीं है, ये तो पूरी उम्मत की इमानत है। सैयदी रसूलुल्लाह का मकाम है। पूरी मुसलमान दुनिया खामोश क्यों है इसके ऊपर? किसी ने सऊदियों को चैलेंज क्यों नहीं किया? पूरी दुनिया में कोई मुसलमान आलिम दीन भी नहीं है जो खड़ा होकर कहे कि ये जुल्म तुम क्यों कर रहे हो और तुम कैसे कर सकते हो और तुम्हें हक नहीं है और तुम सैयदी रसूलुल्लाह के खिलाफ जा रहे हो। कि आज मक्का मदीना के अंदर एक हिंदू जाकर उसने कदम रखा है जो अल्लाह पाक ने सख्त मना फरमाया है। अच्छा, लेकिन ये लोग इंतहाई, इनके ज़मीर मर गया है, बगैरत हो गए हैं। इनके अंदर जो गैरत होती है ना, मुसलमान के अंदर गैरत नाम की चीज़ होती है, वो नहीं है, वो ख़त्म हो गई है। सर आप क्या चाहते हैं कि सऊदी अरब 6वीं सदी 7वीं जो सदी का इस्लाम है वो नाफिज करे? वो भी रिफॉर्म हो रहा है, खुद को मॉडर्नाइज कर रहा है। सऊदी अरब बदल रहा है। क्या बदल? सऊदी अरब में सब कुछ तो हो रहा है। सऊदी अरब के अंदर अब्दुल्ला सिटी है, उसके बाद याशी के अड्डे, शराब खाना, सब कुछ हो रहा है। क्या नहीं हो रहा? जो अब्दुल्ला सिटी बना है सऊदी अरब के अंदर, वो क्या है? है ना, वो बेसिकली इंडिया का बिग इन्वेस्टर है। यूएई है वो बिग इन्वेस्टर है, दुबई है वो बिग इन्वेस्टर। जितने भी ये अरब कंट्री है ना, वो टोटल इंडिया को रियलाइज कर रहे हैं कि उसको लेके आ रहे हैं, उसको अपग्रेड ले रहे हैं। और पाकिस्तान का जो नाम है ना, वो दिन ब दिन डाउन होता जा रहा है। उनके वाकई दिमागों में बरूद है। अच्छा, कुछ नहीं होगा, बरूद है, बरूद है, कुछ भी नहीं है और कुछ भी नहीं है, यही बात है। इसके अंदर डांस क्लब, शराब खाने, जुए खाने, सब कुछ है, सब कुछ हो रहा है। मदीना मुनव्वरा के अंदर भी सर अब वो एक सिनेमा ओपन करने जा रहे हैं। बात ये है कि उनको पता चल गया कि भाई मज़हब अपनी जगह, लेकिन अगर हमें दुनिया के साथ मुकाबला करना है तो हमें मॉडर्नाइज करना पड़ेगा। डिफॉर्मेशन हो रही है जी सऊदी अरब की, और वो इंडिया को ले या फिर जैसे इसराइल की भी बात की जा रही कि इन्होंने यहूदियों के साथ हाथ मिला लिया, इन्होंने हिंदुओं के साथ हाथ मिला लिया। हमारी समझ में नहीं आ रहा कि सऊदी अरब की जो पॉलिटिक्स है वो हमारी समझ से बालातर है।
वो बालातर है, वो सारी एक ही है। वो जब मोदी की हुकूमत आती है तभी हमारी दुश्मनी जागती है। वो कहते हैं हम दुश्मन हैं, हम कहते हैं हम उनके दुश्मन हैं। सिर्फ ये मोदी हुकूमत की जब ये जाएगी तो सब ठीक हो जाएगा। सर अगर हम इन वीडियोस के थ्रू अच्छे पैगाम देंगे, यकीन करें बहुत कुछ बदल सकता है। बिल्कुल बदल। बहुत अगर हम ये दुश्मन कहना छोड़ के ये कहें कि आप दावत देते हैं, आप भी आओ हम भी आते हैं, मिलके गुर्बत खत्म करते हैं, आप देखना कितना अच्छा रिस्पॉन्स आएगा वहाँ से। हमारी तरफ तो गुर्बत है, उनकी तरफ तो नहीं है। उनकी तरफ। जय हिंद दोस्तों भारतीय केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी पिछले दिनों सऊदी अरब के दौरे पर गई। इस दौरे के दौरान वो उनके डेलीगेट्स में एक सिख जेंटलमैन और जो मंत्री थे वो साउथ इंडियन के लिबास में थे, और स्मृति ईरानी खुद भारतीय नारी इंडियंस ड्रेस के अंदर थी। जब ये खबरें और फोटो बाहर निकल के आई तो इसको देखकर पाकिस्तान और हिंदुस्तान के कट्टर मुसलमान लोगों को बहुत बुरा लगा। वो बहुत ही बुरा भला कहने लगे और सऊदी अरब को भी कहने लगे और स्मृति ईरानी को भी कहने लगे। उनका कहना था कि एक काफिर को, एक हिंदू को सऊदी अरब ने मतलब मदीना में बुला कैसे लिया, ये पवित्र स्थान है, यहाँ पे इनका आना अलाउड नहीं है, इनको क्यों बुलाया गया। दोस्तों मैं ये आपको एक बात बताता चलूँ कि सऊदी अरब में जो कुछ भी होता है वो बिना MBS की मदद से, यानी कि जो प्रिंस है वहाँ के, उनकी मदद के, उनकी इजाज़त के बिना नहीं हो सकता। उनकी इजाज़त थी तो ऐसा सब कुछ हुआ। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों को इस पर इतराज़ करने का कोई हक नहीं, क्योंकि वो अपने देश को पता है उनको कैसे चलाना है। उन्होंने अपने मन के द्वार खोले हैं। उनको पता है कि हमारा बिजनेस बढ़ाने के लिए ज़रूरी है। लोगों को एक पूरा मैसेज जाना बहुत ज़रूरी था कि इस समय बुरके वाले, पगड़ीधारी, हिंदू लिबास पंडित या स्त्रियाँ बाकायदा सऊदी अरब में जा सकती हैं। ये पूरी दुनिया को एक पॉजिटिव मैसेज गया कि ये बिजनेस के लिए इन्होंने अपने द्वार खोल दिए हैं। वहाँ पे वो सिनेमा हॉल्स बना रहे हैं और अलग किस्म की फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं होटलों में। तो उन्होंने अपने आप को इतना नहीं पकड़ के रखा, बांध के नहीं रखा, जैसा कि हमारे हिंदुस्तान और पाकिस्तान के मुसलमानों ने अपने आप को इस्लाम के अंदर जकड़ लिया। वो लिबरल माइंडेड होते जा रहे हैं जिनका धर्म था इस्लाम, और जिन लोगों ने अपनाया था वो इतने कट्टर होते जा रहे हैं कि उनको हर बात पे परेशानी होती है कि इस्लाम में ऐसे कैसे कर लिया, कोई गैर मुस्लिम कैसे चला गया। उनके लिए सबसे बड़ा मुद्दा यही बन के रह जाता है। दोस्तों ऐसी लाल टोपी है जो पाकिस्तान में जो बहुत ज़्यादा परेशान होता नज़र आ रहा है। वहाँ के TV चैनलों पे इन बयानों को लेकर बाढ़ सी आ गई है कि ये ऐसा कैसा हो रहा है, सऊदी अरब इतना क्यों बदल रहा है, वो हमें तो पूछता नहीं है, वो भारत के साथ ऐसा क्यों कर रहा है। दोस्तों सऊदी अरब को भी आने वाला फ्यूचर नज़र आ रहा है कि तेल के आसरे वो टाइम नहीं काट सकते। उनके पास को भी अपना बिजनेस को बढ़ाना है, टूरिज्म को बढ़ाना है, तो उनके सारी चीज़ों में करना ही होगा। आने वाले टाइम वो पाकिस्तान की तरह से भीख मांगने पर मजबूर ना हो, इस चीज़ का भी उनको ख्याल है। तो दोस्तों पाकिस्तान इन सारी चीज़ों की तरफ ध्यान नहीं देता। हिंदुस्तान को क्यों महत्ता दी जा रही है, इस पर उसका फोकस रहता है। तो देखते हैं ये वीडियो बहुत मज़ेदार होने वाली है। दोस्तों पाकिस्तानी किस तरह से छटपटा रहे हैं कि स्मृति ईरानी को उन्होंने कैसा हॉट वेलकम क्यों दिया। अफसोस की बात है, आपको लगा, आपने ये क्यों नहीं सोचा कि आखिर ऐसी क्या उनको फायदा है कि वो इंडिया के लिए जो अपनी पॉलिसीज बदल रहे हैं। कारोबार करना, कारोबार में इतना ही बेशर्म होना, ये मेरे हिसाब से इससे घटिया बात और कोई नहीं हो सकती। आपको गुस्सा आ रहा है देख के? जाहिर ही बात है, मुझे नहीं पूरे पाकिस्तान को आ रहा है, पूरे वर्ल्ड में आ रहा है, सबको आ रहा है इस तरह के घटिया इक़दाम करने का। उनकी दोस्ती भी तो देखिए रूज पे है ना, एक दूसरे को भाईजान बोलते हैं वो, और हमें कहते हैं कि भाई वो फलाना नॉन मुस्लिम है उससे दोस्ती ना करो। इन्होंने वैसे भी इस्लाम के नाम पे फ़लस्तीन पे वैसे भी हमें लड़ा रहे हैं, ठीक है। अच्छा। और खुद इस तरह के इक़दाम कर रहे हैं हिंदुओं के साथ या दूसरे जितने भी गैर मजहब से हैं। हाँ। तो ये बहुत ही नामुनासिब और घटिया बात है। अब तो वो मंदिर भी कह रहे हैं सऊदी अरब में मंदिर भी बनेगा। बहुत गलत है, बहुत गलत है। अस्तगफिरुल्लाह कह रहे हैं, क्या वजूहात है? ये देखिए आपने बताया कि वो मंदिर बना रहे हैं। हाँ जी। देखिए वहाँ पे हमारा जो खाना काबा है, आशिक रसूल है, हम लगना चाहिए कि हम ये क्या कर रहे हैं हमारे मुल्क में या हमारे दीन में क्या फैला रहे हैं, बेहयाई कर रहे हैं, ये उनको ख्याल करना चाहिए। आप में से कोई ये नहीं बात कर रहा कि आखिर इंडिया के लिए क्यों किया जा रहा है? देखें इंडिया गैर मुस्लिम हमारा दुश्मन है। इंशाल्लाह हमारी ज़िंदगी रहे, अगर हमारी ज़िंदगी हो, हम कहते हैं कि मैं मुसलमान हूँ, अहले हदीस हूँ, और अहले सुन्नत जमात का हूँ और मुस्लिम हूँ। आप कह रहे हो हमारा दुश्मन है, तो बाकी इस्लामिक कंट्रीज तो उसको भाई बोल रही हैं। उनको सबसे ज़्यादा जो है उनके जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी साहब को सबसे ज़्यादा जिसे बोल रहे हैं हाई सिविलियन अवार्ड से नवाजा जा रहा है।
वहाँ पर तो सियासत चेंज हो रही है। ये देखें, बात पता क्या है, जो हमारे मुल्क में अच्छा तरीका यूज़ करता है उनको हम आगे नहीं आने देते, वो चाहे लब्बैक वाले हैं, चाहे वो नून लीग है, चाहे पीटीआई है, कोई भी है। कि हमारे अंदर जब ईमान की ताकत ही नहीं है तो दुनिया तो हमारे ऊपर जुतियाँ हमें तो मारेगी। हमें अपने ईमान को तो अपना सलामत आपको क्या कहते हैं, सऊदी अरब के अंदर ईमान की ताकत नहीं है? है, लेकिन वो पाकिस्तान की तरह ही है, सिर्फ लफ्जी अमली कहाँ है, हम कर रहे हैं अमल, हम क्या कर रहे हैं। मैं माइक पकड़ती हूँ। हाँ। बात पता क्या है, ये जितने ममालिक है मुस्लिम, ये शुरू से गद्दारी करते आ रहे हैं, ठीक है। मैं किससे गद्दारी की है? किससे गद्दारी की है? देखिए, दीन के मुताबिक यहाँ पे हमारे मुल्कों में जो है ना, इस्लामी मुल्क जितने भी हैं, इनमें इंसाफ नहीं है। अच्छा। ठीक है, मैं चाहता हूँ चाहे वो कोई भी है, जैसे सऊदी अरब की तो बात ना करे, वहाँ पे तो बड़ा इंसाफ है, चोरी करो हाथ काट दिए जाते हैं, कत्ल का बदला कत्ल, दांत का बदला दांत है। लेकिन आप देखिए उनकी जो मोहब्बत है इंडियंस के लिए वो बहुत बढ़ती चली जा रही है। सबसे ज़्यादा हज करने वाले मुसलमान इस दफ़ा इंडिया से जा रहे हैं। जी मिस, वही बात आ जाती है। देखें, हम लालच में पड़ गए हैं। अच्छा। वहाँ से उनको हर तरह की सपोर्ट मिलती है, ठीक है। वो चाहे सऊदी अरब वाले हैं, चाहे पाकिस्तान वाले हैं, चाहे इंडोनेशिया वाले हैं, कोई भी है ना, उनको डॉलर दिखाए जा रहे हैं मिस। मतलब कि सऊदी अरब को पैसे की लालच है इंडिया से? जाहिर बात है, बहुत सी लालच है, खाली पैसे की लालच नहीं है। अच्छा, बहुत बड़ी मार्केट भी तो है ना। देखे ना, इंटरनेशनल मार्केट बनने जा रही है, देखे ना। अंकल आपको लेंगे, आप सुन रहे हैं, इधर आए, इधर आए। वैसे हर पाकिस्तानी इधर आए ना, इधर आए। इस पर बहस करेंगे तो ये ना मुश्किल बन जाएगी, आवाम के लिए मसला बन जाता है। अवाम के लिए क्या मसला? हम फॉरेन पॉलिसीज पे बात करें कि सऊदी अरब और इंडिया की पॉलिसीज देख रहे हैं, आज वो इतना रिलीफ दे रहे हैं कि वो विजिट भी कर रहे हैं, फोटोज भी पर बात करेंगे, इन पॉलिसी बात करें। करेंगे ना, तो ये होगा कि हमारी एजेंसियां जो है ना, वो और अदारे तो आपको फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है? नहीं, कुछ भी हो वो ढूंढ लेते हैं कौन कैसे है। कहाँ खड़े में हम लोग, फिर कौन सी बातें कर रही हैं आपके, हमें नहीं पता। हम पाकिस्तानी, हम रहते नहीं हैं माशाल्लाह, 50 साल मेरी उम्र है। तो यहाँ पे बोलने का हक नहीं क्या होता है? आज मैं 30 हज़ार रुपये कमा रहा हूँ। अच्छा। है, पेट्रोल मैं खुद अपना लगा रहा हूँ, अपने बीवी बच्चों को मैं रेंट पर रहता हूँ। अल्लाह ताला मुझे खिला नहीं रहा। वो अल्लाह के बंदो, थोड़ा सा तो अपने ईमान की ताकत को इस्तेमाल करो, कुछ तो अल्लाह पर तवक्कल करो। सब हमारे जूती के नीचे आ जाएंगे। जब तक एक मुसलमान जिंदा है दुनिया में, कायनात ये जब तक बरकरार है। जिस दिन एक मुसलमान ना रहा, किसी की जरूरत नहीं है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को। मेरे भाई, बात करना चाहता हूँ, जी करेंगे। वो ये बात है कि जिस तरह आजकल गज़ा में इसराइल का सिस्टम चल रहा है ना, और हम मुसलमान जो है ना पिस रहे हैं ना, उनकी ताकत की वजह से हम पर भी यही टाइम आने वाला है। क्योंकि वो, हाँ, क्योंकि ये सब कुछ जो अमीर तबका है, पैसे वाला जो भी है ना, आप ना बात को देखिए कुछ दूसरे एंगल पे लेके जा रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि एक सेकुलर कंट्री है इंडिया, को इनका कोई रिलीजन नहीं है स्टेट का, ठीक है, एक सेकुलर कंट्री है, लेकिन इस्लामिक कंट्रीज की दोस्ती उनके साथ बहुत बढ़ रही है। वो इसीलिए तो कह रहा हूँ कि वो जो लोग हैं ना, जो काफिर लोग हैं, जो यहूदी लोग हैं, वो सब इकट्ठे हैं और मुसलमानों को काट कर ऐसे बिखेर रहे हैं। जब वो इकट्ठे हैं, हम बिखरे हुए हैं। आपको नहीं लगता कि उनकी फॉरेन पॉलिसीज बहुत अच्छी हैं? यार नहीं, कि सऊदी भी उनके साथ हाथ मिला रहा है, मुसलमान भी हाथ मिला रहा है, नॉन मुस्लिम भी मिला रहा है। वो अमीर लोग हैं, वो हर चीज़ से इंडियन अमीर है, डरते नहीं, सऊदीया वाले और जो लोग हैं सब आपस मिले हुए हैं, वो सब मिले हुए हैं। असल में इंडिया एक बड़ी इकोनॉमी पावर है। अच्छा। जिसकी वजह से उनकी पॉलिसीज़ अपनी होती हैं। ठीक है। सऊदी अरब उनके ऊपर कोई ऐसी पॉलिसी मुसल्लत नहीं कर सकता। उनकी अगर डेलीगेशन के तौर पे वो गई हैं तो वो अपनी जा सकती हैं, मदीना में जाएं चाहे मक्का में जाएं। हमें मुसलमानों को तो ये सोचना चाहिए कि ये क्यों हो रहा है। हाँ जी, ठीक है ना, मुसलमान को ये सोचना चाहिए। अगर सऊदी अरेबिया की उनके साथ खारजा पॉलिसी में ये तयशुदा है तो फिर वो चलेगी, हम क्या करें? सऊदी अरब जाने और वो जाने, हमें क्या इसमें। लेकिन सर हम कहते हैं कि सऊदी अरब मुस्लिम देश है, वहाँ के बड़े बड़े बैनर्स पे लगा होता है कि नॉन मुस्लिम की जो है एंट्री बंद है, हिजाब ज़रूरी है, वो तो आपको तो फाइन करते हैं, जेलों में डाल देते हैं। लेकिन इंडिया की जब बारी आती है वो कहते हैं आप आएँ, बस जैसे आप इंडिया में रहते हैं वैसे आप यहाँ आ रहे। असल में मतलब ये है कि जैसे पाकिस्तान में नहीं है
कि तगड़े के लिए कानून और है और कमज़ोर के लिए कानून और है, ऐसे इंडिया एक स्ट्रॉन्ग मुल्क है। अच्छा। वो सऊदी अरेबिया वाले उनसे चलते होंगे, डरते होंगे, इसीलिए उन्होंने उनके लिए कानून में नरमी पैदा कर दी है। अच्छा। ठीक है, यहाँ जो ये चलता है दुनिया में ऐसे ही दस्तूर है कि तगड़े के लिए कुछ और है और कमज़ोर के लिए। पाकिस्तान में भी ऐसे ही है, लेकिन आप यूरोपियन या अमेरिकन कंट्रीज़ में चले जाएं जहाँ के नॉन मुस्लिम गवर्नमेंट कर रहे हैं, हुकूमत कर रहे हैं, वहाँ पे वो ऐसा नहीं है, बिल्कुल ये सिस्टम नहीं है। वहाँ पे सबके लिए बराबर है, चाहे वो तगड़ा है चाहे वो कमज़ोर है। ये इस्लामी मुल्कों के में ऐसा है, इनकी अपनी कमज़ोरियाँ हैं इसमें। सर एक वक्त था कि सारी इस्लामिक कंट्री, सऊदी अरबिया, यूएई, हमारे साथ उनके ताल्लुकात बड़े अच्छे थे, इंडिया के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं थे। जब से प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी आते 10 सालों के अंदर अंदर सबसे बड़े जो दोस्त हैं इंडिया के वो इस्लामिक कंट्रीज बनती जा रही है। सिर्फ अस्करी ताकत से नहीं कर सकते। आपका मैंने एटम बम बना लिया और हमारी इकॉनमी बहुत अच्छी है, जिससे पाकिस्तान में बात करो कि हम कश्मीर के लिए क्यों नहीं बात करते, और तो जवाब एक ही बेगैरती का देते हैं, मईशत हमारी कमजोर है। ये सब काम मईशत से तो नहीं होते। इस काम के लिए तो गैरत चाहिए, इस काम के लिए तो ईमान चाहिए, इस काम के लिए तो रूहानी ताकत चाहिए। आप इस इलेक्शन में जाते हैं, इन्हीं जलील और कमीने लोगों को मुंतखब करते हैं। आज वो हिजड़ा सिंध में जो बैठा हुआ है, जिसकी कांपे टांगती थी, आज वो कह रहा है कि जी पाकिस्तान के जो सूबे हैं, एक सिंध है, एक पंजाब है और एक KFC है। उसको KFC दिमाग में चढ़ा हुआ है उसको। वो पाकिस्तान का सूबा KFC बना के बैठा है कि वहां भी हम हुकूमत बनाएंगे। ऐसे पागलों को आप वोट दे के, इलेक्शन दे के वजीर आजम बनाने के चक्कर में, ये तस्वुर ही कि ये शख्स सोच रहा है कि मैं वजीर आजम बन जाऊं, इससे बड़ी जिल्लत एक एटमी ताकत की और क्या हो सकती है। ये तस्वुर ही कि जरदारी, नवाज और इमरान ये लाल टोपी है दोस्तों, ये हमेशा मरने मारने की बात करता रहता है, गजवाए हिंद के ये सपने दिखाता रहता है लोगों को, और खुद ही एक फैंटेसी सी दुनिया में जीता है। हमेशा लोगों को भड़काने के काम करता है ये। इसको अभी तक ये समझ नहीं आया कि दुनिया प्यार से चलती है, इंसानियत से चलती है। धर्म इसका पर्सनल चीज़ है, उसको जैसे मर्जी माने, किसी को कोई इतराज़ नहीं है। लेकिन अगर दुनिया के साथ चलना है तो थोड़ा सा इसको उस दुनिया के हिसाब से भी चलना पड़ेगा। अपने धर्म को आगे लाकर वो लोगों में नफरत नहीं फैला सकता। इनको इसकी जो अक्ल घास चढ़ने तो गई है। इसके पीछे पाकिस्तान के बहुत से मौलाना लग गए जिन्होंने सऊदी अरब तक पे फतवे जारी कर दिए। अरे उनको नहीं फ़र्क पड़ता सऊदी अरब को पाकिस्तान से कोई जाए या ना जाए। पाकिस्तान से वैसे भी तो भिखारी जाते हैं, उन्होंने वहाँ पे क्या खर्च करना होता है, उन्होंने सबको लूट खसूट करनी होती है, वहाँ पे लोगों की जेबें काटनी होती है, फिर लास्ट में भीख मांगनी होती है। पकड़ भी लोगे तो इनको क्या करोगे? इनको तो डिपोर्ट करना चाहते हैं कि हमें पकड़ें, और हमारे पास पैसे नहीं है वो टिकट भी करा के भेज दें हमारे को। तो दोस्तों पाकिस्तान की ये तो औकात है। फिर ये लोग आंखें दिखा रहे हैं सऊदी अरब को। आने वाले टाइम में शायद इनको इसका भी बहुत बड़ा हर्ष भुगतना पड़ेगा। मिलते हैं दोस्तों के अगली वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।